हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा सीपेट माने ओडिशा जो कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाइए देखि परिबो। आ एटा साम्स ओडिशा जो वेबसाइट अछि सेथरे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अवेलेबल अछि सेटू भी डाउनलोड करि परिबो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 कहीं 20 टा ऑलरेडी सरी जाइछि दुटा पार्ट रे हम डिस्कस करले 2020 रो क्वेश्चन जो माने देखिनो जाइए देखि परिबो प्लेलिस्ट रे मो डिस्क्रिप्शन ले दे दी। एंड आज आम 21 रो पार्ट 1 डिस्कस करबा जोटारे 1 रू 35 क्वेश्चन रहिबो कहीं पूरा कवर कले बहुत लेंथी ही जो वीडियो तो आम डिटेल डिस्कस करबा 1 रू 35 क्वेश्चन टोटल 70 टा क्वेश्चन आसुची। तो एटा इकोनॉमिक्स रे दीटा माने 2021 ले दीटा सेट अछि हम देखुतली वेबसाइट रे। तो आम एटा फर्स्ट सेट ए रो से बळा 70 क्वेश्चन सेट बी रे से बळा 70 क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करबा। तो क्वेश्चन अच्छी कॉमन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 इकोनॉमिक्स रे। तो फुल मार्क टोटल 70 तो 70 टा क्वेश्चन 90 मिनिट्स रे रहिबो। तो एठी फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली इज अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो डिमांड कर्व कहार मोनोपोली तो यहाँ मार्केट चैप्टर रू आसी। मार्केट चैप्टर रे आम जानिचे सबू माने मार्केट रे केमती तार डिमांड कर्व होता है। तो ये जदि आम देखा मोनोपोली मार्केट रे ये जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू AR एंड MR कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आम जानिचे प्रीवियस क्वेश्चन रे भी मुझे डिस्कस करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे जे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस बोली कह जाए। एवरेज रेवेन्यू जोटा सेटा को प्राइस बोली कह जाए कहीं आम जानिचे जे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कौन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी से भाया जदि आम एवरेज रेवेन्यू से बाहर करवा तो एवरेज रेवेन्यू AR इज इक्वल टू TR टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू माने कौन प्राइस इनटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैंसिल हो गले आसीज प्राइस ताले एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस हो जाउचे। तो AR जोटा सेटा ही प्राइस लाइन। तो यहाँ मोनोपोली मार्केट रे AR और MR कौन होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आउ कौन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले। तो मोनोपोली रे टिके स्टीपर रही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले टिके फ्लैटर ये टिके फ्लैटर रहिबो मोनोपोलिस्टिक रे आ मोनोपोली रे एवला टिके स्टीपर रहिबो किंतु डाउनवर्ड स्लोपिंग। आउ आम जदि देखिबा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे हॉरिजॉन्टल रही है एमती आउ गोटे डिमांड कर्व होची ओलिगोपोली मार्केट रे किंग होता है माने एमती है कि टिके फास्ट फ्लैटर तापर स्टीपर होता है किंग डिमांड कर्व होता है ओलिगोपोली मार्केट रे। तो ये सबू मार्केट रे डिमांड कर्व गुड़िक मन रखिबो सेटू क्वेश्चन आसे। तो ये डिमांड फॉर मोनोपोली रे कौन हो डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टा एटा हो परफेक्ट कंपटीशन ले। ताले हमर राइट ऑप्शन 1 रो बी हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 2 नंबर द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज डैश स्ट्रेट लाइन नॉन लिनियर पैराबोला हाइपरबोला। तो शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC केमती होता है ना AFC टा एमती रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है AFC कहीं AFC हूँ TFC बाय Q टोटल क्वांटिटी माने आमर TFC टोटल फिक्स कॉस्टा जेहेतु पूरा फिक्स रही है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है आउ तापर क्वांटिटी डिवाइड कले AFC एवरेज फिक्स कॉस्टा ये प्रथमे तो डाउनवर्ड हम तापर ये स्ट्रेट लाइन रही। तो यहाँ AFC टा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ताकू कह जाए। तो ताकू हाइपरबोला खाली अच्छी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑप्शन रे अच्छी। तो 2 नंबर रो राइट ऑप्शन हो डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 3 नंबर सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया इज डिटरमाइंडेड बाय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक यूको बैंक कोऑपरेटिव बैंक। तो सप्लाई ऑफ मनीटा इंडिया रे किए डिटरमाइन करे। तो इंडिया रे सप्लाई ऑफ मनी सबू कंट्री रे सप्लाई ऑफ मनीटा तार सेंट्रल बैंक ही डिटरमाइन करता है। तो इंडिया जो सेंट्रल बैंक को कौन कह जाए RBI बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक हो राइट ऑप्शन 3 नंबर रो ताहले बी हो राइट ऑप्शन रिजर्व बैंक। तापर 4th नंबर क्वेश्चन को आसीबा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड EEC UNCTAD सार्क ना CATT गेट। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बा WTO जो आसिला WTO केबे आसिला ना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आमर आसीथिला 1995 रे 1995 रे आसिला। तो ता पूर्वरु को ऑर्गेनाइजेशन थिला ताको रिप्लेस करके WTO होला। तो ता पूर्वरु मन रखिबो गेट
थिला माने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ सेटा एस्टाब्लिश होइतिला 1948 रे 48 रे तो सी चली स्टिल केते पर्यंत चलला 1994 तापर 1995 रे आसीगला WTO माने सेही जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को ताको रिप्लेस करिकी नुआ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो एटा राइट ऑप्शन हमर डी हे जिवो केना गेट को रिप्लेस करिकी WTO आसी तो तार ईयर भी मन रखिबो तो फोर्थ नंबर राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा फिफ्थ नंबर लेसेस फेयर पॉलिसी वाज एडवोकेटेड बाय कार्ल मार्क्स रिकार्डो एडम स्मिथ केन्स तो लेसेस फेयर पॉलिसीटा एटा होची क्लासिकल थियोरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने देइथिले माने नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेसेस फेयर माने गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेबनी माने लेट द पीपल डू देयर ओन वर्क इन देयर ओन वे तो गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन बा मिनिमल गवर्नमेंट बा गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन टोटली हबो नाही से कथा क्लासिकल वाला कहउथिले तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रे किए बेसिकली लेसेस फेयर पॉलिसी टाको माने एडवोकेट करथिले तो सी होचंदी कि क्लासिकल रे हमर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ तो एडम स्मिथ प्रथमे ए जो लेसेस फेयर पॉलिसीटा एडवोकेट करथिले तो तांको सहित अदर इकोनॉमिस्ट रिकार्डो थिले मार्क्स थिले से माने एसोसिएट किंतु एडवोकेट करछंदी एडम स्मिथ तापर तो केन्सियन इकोनॉमिक्स आसिले हो तो केन्स तो ए सब को क्रिटिसाइज करछंदी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को तो एठी हमर राइट ऑप्शन फिफ्थ रे सी है जो तापर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स सेल्स टैक्स ना गुड्स सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना गुड्स सेल टैक्स तो जीएसटी एटा समस्ते जानी थिबे प्राय तो कौन है जीवो ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वन टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स हमर लागू हुए तो 2017 प्राय तो लागू ही जीएसटी तो तार माने स्लैब सबू अच्छी 0% अच्छी तापरे कते 5% रही तापरे तो 0% रोची तापरे 5% रहिला 12% अच्छी माने जीएसटी रो स्लैब 12% टैक्स लागू हुए तापरे ता नेक्स्ट स्लैब होची 18% अच्छी देन 28% रही तो एमती डिफरेंट स्लैब्स रही भर केतटा गुड्स भी कैटेगरीज डिटेल अच्छी तो यहाँ 2017 मसीह लागू होता आमर 2017 माने जुलाई 1 2017 लागू होता तो 0 5% 12% 18% 28% ये जीएसटी स्लैब्स तार डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज उपरे टैक्स लागू हुए तो 6 नंबर राइट ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी 7 नंबर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज एम.एस. स्वामीनाथन ए.के. सेन कोरिन एल.के. झा जदि आम देखा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एठी ऑप्शन अनुसार किए एम.एस. स्वामीनाथन होइजिबे किंतु एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन बोली कह जाए तो एमती जदि ओवरऑल ग्रीन रिवोल्यूशन प्रथमे आनिथिले नॉर्मन बोरलॉग तो नॉर्मन बोरलॉग हम राइट ऑप्शन तो तापरे इंडिया रे डेवलप करथिले एम.एस. स्वामीनाथन जदि एमती पचारिथिबो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जदि नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन ले थिबो तो सेटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो कहीं से प्रथमे ही आनिथिले तापरे इंडिया रे डेवलप एम.एस. स्वामीनाथन तो आम कहीपर फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन होती एम.एस. स्वामीनाथन तो 7 नंबर ऑप्शन ये अच्छी ए तो एम.एस. स्वामीनाथन राइट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज 0 25% 50 75% तो ये परफेक्ट कंपटीशन ले कंज्यूमर रो एक्सप्लॉयटेशन केते परसेंट रुहे तो परफेक्ट कंपटीशन ले कंज्यूमर ऊपर किसी एक्सप्लॉयटेशन हुए ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन ले इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करे माने जहाँ प्राइस हम से फार्म मैंने से प्राइस रे सेल करेंगे तो फार्म मैंने आउ अधिक प्राइस रे गुड्स को सेल करें ना तो कहीं प्राइसटा कन्स्टांट थाए तो इंडस्ट्री रे जो डिमांड और सप्लाई को लेकिन डिटरमाइन हुए प्राइसटा तो ये प्राइसटा फिक्स रही है तो सेठी कंज्यूमर उपरे एक्सप्लॉयटेशन अधिक हुए ना सबुठार एक्सप्लॉयटेशन मोनोपोली हुए मोनोपोली कहीं सी निज अनुसार प्राइस फिक्स करे तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मोनोपोली सबुठ होता है परफेक्ट कंपटीशन ले 0 माने परफेक्ट कंपटीशन ले कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन टोटाली ही न था कहीं से जी प्राइस से बिकती अधिक प्राइस बिक्री करते ना तो 8 नंबर राइट ऑप्शन हो 0 ए। तापर 9 नंबर क्वेश्चन को आसवा कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ रिकार्डो जे.बी.से केन्स तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो यहाँ आसी आमर केन्स थियोरी रू कहीं केन्स प्रथम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कथा कहले किंतु एमाने समस्ते होचंती क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो क्लासिकल वाला कहते कौन तांकर गोटे फीचर्स थिला क्लासिकल एजम्पशंस देखिथिबो से फुल एम्प्लॉयमेंट
तो क्लासिकल वाला फुल एम्प्लॉयमेंट उपरे बेसी एम्फासिस देथिले तो इकोनॉमी रे सबले फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो बोली क्लासिकल वाला कहउतले तो फुल एम्प्लॉयमेंट टा गोटे होची जनरल सिचुएशन क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो किंतु केन्स आसिला पर से कहले ना फुल एम्प्लॉयमेंट टा होची गोटे स्पेशल सिचुएशन सेटा बहुत रेयरली देखा जाए किंतु अंडर एम्प्लॉयमेंट सब बेले रही था कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट हला पर इन्फ्लेशन क्रिएट हो तो से फुल एम्प्लॉयमेंट टा गोटे रेयर सिचुएशन किंतु जनरल सिचुएशन टा होची अंडर एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ केन्स प्रथमे इंट्रोड्यूस करथिले बा डेवलप करथिले जो कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कथा तो राइट ऑप्शन 9 रो डी ही जो तापरे 10 नंबर नरेगा इज ए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ना अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम तो नरेगा एमजी नरेगा जो माने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोटा आमर 2005 रे आसीथिला माने जो एक्टा 2005 रे आसीथिला एंड तारो टार्गेट थिला जे गोटे वर्ष रे 365 डेज रु एटलिस्ट 100 डेज लोक मान को 100 डेज रो गारंटी माने काम दिया जिवो जे नरेगा अंडर रे एमजी नरेगा अंडर रे तांको 100 दिन रो गोटे वर्ष रे एटलिस्ट 100 दिन रो काम जमती से माने पाई परिबे तो काम पाई परिबे माने सेटा कोन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हम कहि परिबा जे तांको मजूरी मिली परिबो माने काम से माने पाई परिबे 100 डेज रो तो 10 नंबर रो एटी दले राइट ऑप्शन हे जिवो ए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होबो नरेगाटा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 11 नंबर आईएस कर्व रिप्रेजेंट गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मनी मार्केट बॉन्ड मार्केट लेबर मार्केट तो आईएस आउ एलएम कर्व पढ़ी थी तो आईएस कर्वटा एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग हुए इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी और मनी सप्लाई तो आईएस कर्वटा हूँ कौन ना यहाँ इंडिकेट करे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को तो आईएसटा हूँ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम आउ एलएमटा हूँ कौन ना मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मन रखिबो आईएसटा हूँ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आउ एलएमटा हूँ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जोटा अपवर्ड स्लोपिंग होता है तार इक्विलिब्रियम जोटी से माने इंटरसेक्ट करछंती तो एठी आईएस कर्व रिप्रेजेंट गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम राइट ऑप्शन हे जिवो 11 नंबर ए तापर 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट तो काई स्क्वायर टेस्ट जनरली कौन पाई होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉन फॉर द सेम पॉपुलेशन ना डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन तो आम देखा ये जो डिफरेंट टेस्ट सब अच्छी से गुड़िकर क्वेश्चन आसे जो टी टेस्ट एफ टेस्ट काई स्क्वायर केस टेस्ट ये गुड़िकर प्रायतः रिपीटेडली क्वेश्चन आसे तो से टेस्ट गुड़िक टिके भलसे देखी तो ये काई स्क्वायर टेस्ट जनरली यूज हुए कौन ना गुडनेस ऑफ फिट मेजर करने काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट मेजर करने टेस्ट होता है आउ गोटे टेस्ट होता है कौन ना आमर जो एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स तो जनरली यहाँ गुडनेस ऑफ फिट मेजर करिबारे मेजर होता है गुडनेस ऑफ फिट एंड आउ गोटे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एसोसिएशन दुटा भितर केमती रोचे तो से जो एसोसिएशनटा को काई स्क्वायर मेजर करता है तो ये ऑप्शन ले तो यहाँ अच्छी जे एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भितर केमती एसोसिएशन रोचे सेटा भी काई स्क्वायर टेस्ट करता है आउ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करता है तो ये बी हो राइट ऑप्शन 12 नंबर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा The concept of vicious circle of poverty is associated with J.M. Keynes, Ragnar Knox, Karl Marx, J.S. Mill. तो vicious circle of poverty माने यहाँ बहुत डिमांड साइड सप्लाई साइड अच्छी तो यहाँ प्रथम देते रैग्नर नॉक्स विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी कॉन्सेप्ट देते तो से जनरली आमर कौन लो इनकम लो सेविंग लो कैपिटल फॉर्मेशन तापर लो प्रोडक्टिविटी लो इनकम से भाया कंटिन्यू चलो लो इनकम हेले लो डिमांड तो लो इन्वेस्टमेंट तो ये कंटिन्यूअसली सर्कलटा चली था डिमांड साइड सप्लाई साइड दुईटा जाकर आम देखीचे विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टीटा तो यहाँ रैग्नर नॉक्स प्रथम देते तो 13 नंबर राइट ऑप्शन बी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 14 नंबर which of the following are relevant in zero based budgeting तो zero based budgeting रे कोड को relevant हमें देखिबा तो each item of the expenditure is challenged in pre-budget review no minimum level of expenditure is allowed to be taken as given expenditure of each item is increased marginally most of the item expenditure is taken for granted when budget is prepared for the next year तो ये ऑप्शन दि जाइए तो आम देखा या भितर जे कोड रेलिवेंट अटे जीरो बेस बजेटिंग को लेकिन तो जीरो बेस बजेटिंग माने जीरो बेसटा बेस योटा जीरो नहीं माने आगुरी जमती माने
पूर्वरु निया जाई नथिवो माने जो बजेटटा हबो सेटा प्रेजेंट बा करेंट ईयर रो सिचुएशन को नेकी बजेटटा तयारी हबो। तो एठी जदि आमे ऑप्शन देखिबा ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज चैलेंज्ड इन प्री बजेट रिव्यू। तो जीरो बेस्ड बजेटिंग रे आम जदि देखिबा मेनली कौन हुए ना ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचरटा चैलेंज करा जाए प्री बजेट रिव्यू रे माने बजेट जो एई वर्षर हबो ता पूर्व रिव्यू करा जिवो रिव्यू रे माने केते को आइटम रे केते एक्सपेंडिचर हबो सेटा बजेट रे माने उपस्थापन करा जाए। तो एटा फास्ट है जिवो ठीक फास्ट तो ठीक अच्छी। सेकेंडा देखिबा नो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी टेकन एज गिवन। तो टेकन एज गिवन माने कांस्टेंट मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एलाउ करा जाई न थाए माने सेही अनुसार कौन हुए ना जो अनुसार एक्सपेंडिचर बजेट रे दरकार माने जो अनुसार एक्सपेंडिचर हबा से अनुसार आमर इनकम को लेकिन एक्सपेंडिचर को करा जाय थाए। तो एक्सपेंडिचरटा को गिवन रखा जाय न थाए माने कांस्टेंट जो एतिकी एक्सपेंडिचर हबो सेमिति माने नै आमर इनकम को लेकिन आमर केते डेवलपमेंटल वर्क हबा दरकार कहार आवश्यकता केते अछि से अनुसार लेकिन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर हे थाए जोटा कि गिवन हे न थाए। तो ये भी ठीक अच्छी। तापर एक्सपेंडिचर ऑफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड मार्जिनाली। तो ईच आइटम रो एक्सपेंडिचरटा मार्जिनाली इंक्रीज हम सेमिति आमे कहि परिबा नै माने सेटा हुए तो इंक्रीज हेई पारे किबा डिक्रीज हेई पारे किछि टाइम रे बजेट रे जो एलोकेट हुए जो जो सेक्टर जतिकी दरकार ताठारु कम भी एलोकेट हेई थाए माने सेमति नै कि प्रति वर्ष बढ़ी बढ़ी जीवो माने एक्सपेंडिचरटा तो किछि जगह रे ताको कम भी करा जाय तो सेमति मार्जिनाली बढ़िबो बोली किछि कहि हबो नै। तो एटा तो ठीक हबो नै। तापर मोस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज टेकन फॉर ग्रांटेड व्हेन बजेट इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जेतोले बजेट प्रिपेयर हबो मोस्ट आइटम गुडी को आमे टेकन फॉर ग्रांटेड नबा। तो टेकन फॉर ग्रांटेड कौन से एक्सपेंडिचर को निया जाय नै। तो से अनुसार आमे देखिबा जे को गुडी को एक्सपेंडिचर हबा दरकार नेक्स्ट ईयर रे माने बजेट रे आ को गुडी को हबा दरकार नै। तो से अनुसार इनकम को नेकी एक्सपेंडिचर माने केते केते हबा दरकार से अनुसार इनकम केते आसीबो देखा जाय। तो टेकन फॉर ग्रांटेड कौन सी माने एक्सपेंडिचर को निया जाय न थाए। तो एटा भी भूल हे जिवो। तो 3 4 तो भूल हे जिवो ताले 1 2 कोथरे अछि सी नंबर ऑप्शन अच्छी 1 2 ताले 14 नंबर राइट ऑप्शन है जिवो सी। तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहूची जे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल नन ऑफ दिस। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जेतेबेले बाहरे सेटा इंडिपेंडेंट बोथ ओरिजिन ले भी होता है स्केल रे भी होता है। तो बोथ ओरिजिन एंड स्केल हो राइट आमर जो ओरिजिन ले चेंज ऑफ ओरिजिन ले सेटा रे माने एनी कांस्टेंट रे सेटा जो पॉजिटिव किंबा नेगेटिव हेले प्लस माइनस हेले सेटा आमर चेंज ऑफ ओरिजिन हेबो। आ चेंज ऑफ स्केल माने सेतरे कोन हेबो मल्टीप्लाई किंबा डिवाइड एनी कांस्टेंट रे हम जदी मल्टीप्लाई कले इंटू करिबा किंबा डिवाइड करिबा सेटा हे जिवो चेंज ऑफ स्केल। आ चेंज ऑफ ओरिजिन माने प्लस माइनस हेले चेंज ऑफ ओरिजिन हबो एनी कांस्टेंट रो प्लस माइनस कले चेंज ऑफ ओरिजिन एनी कांस्टेंट रो जदि हमें मल्टीप्लाई किंबा डिवाइड करिबा सेटा हे जिवो चेंज ऑफ स्केल। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सेटा इंडिपेंडेंट रहिता है बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल माने सेतरे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किछि भी हे परिबो। तो 15 नंबर राइट ऑप्शन हे जिवो सी। तापर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा फॉर हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुइटेबल सैम्पलिंग मेथड इज हेटेरोजेनियस माने कौन डिफरेंट टाइप रो समस्ते थिबे आ होमोजेनियस माने एका भलिया ग्रुप रो सब आइटम गुडी को एका भलिया थिबे आ हेटेरोजेनियस थिले से माने डिफरेंट टाइप रो थिबे। ताले डिफरेंट टाइप रो थिले से माने को हमें कोथरे इंक्लूड करिबा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ना स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ना सिस्टमैटिक ना पर्पसिव। तो एठी जदी हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन अछि हेटेरोजेनियस मन रखिबो हेटेरोजेनियस हेले डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप तांको हमें आगे कौन करिबा ना किसी ग्रुप रे डिफरेंट ग्रुप को आमे विभिन्न प्रकार स्टार्टा बा ग्रुप रे आगे डिवाइड करिबा जे एई ग्रुप रे तांको सब नबा कहिना डिफरेंट हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन अछंती तापरे सेही ग्रुप रो किसी आइटम को सिलेक्ट करिबा आगे माने डिफरेंट ग्रुप बा स्ट्राटा रे डिवाइड करिबा तापरे सेथुरु आमे सैंपल चूज करिबा। तो सेटा हे जिवो राइट ऑप्शन ताले बी हे जिवो एठी राइट ऑप्शन। आ जदी होमोजेनियस एका भलिया पॉपुलेशन थिबो ताले किछि हमको ग्रुप करिबा दरकार नै आमे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करिकि सेथिरु
आइटम चूज करें माने समस्ते एक टाइप थे तो सेठी आमको किसी आउ अदर किसी एक्सट्रा करवा दरकार नहीं डायरेक्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रे आमे सेथिरु सैंपल को उठे पारिबा किंतु जतबे हेटेरोजेनियस ग्रुप थिबो ताको आमे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रे डिवाइड करिकि ता भितरु माने किसी सैंपल को चूज करबा तो एठी राइट ऑप्शन बी हे जिवो तापर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव ड्यूरिंग तो प्लानिंग पीरियड मो प्लानिंग इन इंडिया क्लास जो एसएसबी क्लास रे थ्योरी क्लास रे डिटेल डिस्कस करथली सेटु जाई देखि परिबो प्लानिंग पीरियड रे हाईएस्ट ग्रोथटा क्यों टाइम पीरियड रे अचीव होइछि 8th 10th 9th 7th को प्लान रे जदि आमे देखिबा एटा हमरो जो हाईएस्ट हेइथिला 11th प्लान रे सबुठ हाईएस्ट ग्रोथ हेइथिला किंतु 11th तो नाही 11th जेहेतु नाही ता पाखापाखि हमरो नै कि चलीबा जे 10th प्लान रे 10th प्लान रे पाखापाखि से 7 पॉइंट समथिंग आउ 11th रे 8 पॉइंट एमती केते गोटे हेइथिला ग्रोथ तो 10th प्लान टा एठी राइट ऑप्शन हेइतबो 8 10th 9th आउ 7th भितर 10th रे सबुठ अधिक हाईएस्ट ग्रोथ हेइथिला तापर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 18 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ट टू यूज इफ द डाटा रिलेट टू रेट्स प्रोपोर्शन एंड रेशियो तो डाटा रे जदि आमर रेट्स प्रोपोर्शन आउ रेशियो थिबो ताहले को मेजरटा आमे यूज करबा एरिथमेटिक माने सेंटर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रो एरिथमेटिक मीन मीडियन हार्मोनिक मीन ना ज्योमेट्रिक मीन तो 18 नंबर रे हम जदि देखिबा कौन कौन अच्छी रेशियो प्रोपोर्शन रेट्स ए सबु थिले ताको आमे कौन व्यवहार करबा ना सेटा होजी ज्योमेट्रिक मीन तो ज्योमेट्रिक मीन एठी बेस्ट आमे कहि परिबा माने मेथड हेते ना फिशर भी तांकर जो आइडियल फिशर इंडेक्स बोली कह जाए से लास्पेर फासेर ज्योमेट्रिक मीन दुईटार रूट ओवर नहीं कि से करथिले तो ज्योमेट्रिक मीनटा हो आमर बेस्ट कौन रेट्स प्रोपोर्शन और रेशियो ज्योमेट्रिक मीनटा बेस्ट मेथड कहीं ज्योमेट्रिक मीन रे आमे सबू लिमिट्स द्वारा x1 अच्छी x2 अच्छी x3 अच्छी तो सबूर रूट वैल्यू नौ x1 इंटू x2 इंटू x3 एमती xn पर्यंत तापर करके रूट वैल्यू नहीं था तो से जिते प्रकार रेशियो प्रोपोर्शन आउ रेट्स सब थिबो सेटा ज्योमेट्रिक मीन होची तापई बेस्ट मेथड तापर जदि हमर जो थिबो टाइम डिस्टेंस स्पीड थिले सेटा हार्मोनिक मीन तो हार्मोनिक मीन रे जदि हमको टाइम थिबो डिस्टेंस थिबो किंबा हमर जो स्पीड थिबो ए टाइप रो किसी वेरिएबल्स थिले ताको आमे हार्मोनिक मीन व्यवहार करिकी आंसर बाहर करि परिबा सेटा हमरो माने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे बेस्ट होबो टाइम डिस्टेंस और स्पीड पई आ जदी रेशियो प्रोपोर्शन किबा रेट्स अछि ता पई ज्योमेट्रिक मीन आमे व्यवहार करबा तो 18 नंबर राइट ऑप्शन डी हे जिवो तापर नेक्स्ट 19 नंबर द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी ना बटलैंड ना आईएमएफ तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो बेस्ट डेफिनेशनटा बटलैंड कमिशन ही देइथिले प्रथमे तो से कहउथिले जे कोन टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन तो फ्यूचर जनरेशन और नीड्स को कंप्रोमाइज न करिकि जेमति आमे हमरो नीड्स को फुलफिल करबा माने आमे वर्तमान जो रिसोर्सेस व्यवहार करछे वर्तमान व्यवहार करबा सहित फ्यूचर जनरेशन पाई भी रखिबा जेमति फ्यूचर जनरेशन से गुडी पाई परिबे नाही तांको पई हार्म क्रिएट करबा किबा से माने से नेचुरल रिसोर्सेस व्यवहार करि परिबा नाही सेमिति न करिकि आमे गोटे सस्टेनेबल वे रे व्यवहार करबा दरकार तो एटा बटलैंड कमिशन ही प्रथमे देइथिले डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो तो 19 नंबर राइट ऑप्शन सी हे जिवो तापर 20 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन पॉल स्विगिज मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन द किंग डिमांड कर्व द पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट क्वांटिटी रिजिडिटी प्राइस रिजिडिटी बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी ओनली प्राइस रिजिडिटी तो एटा पॉल स्विगिन्स जो ओलिगोपोली मॉडल किंग डिमांड कर्व तो किंग डिमांड कर्व कथा पड़ी एमती डिमांड कर्वटा फास्ट टिके फ्लाटर रुहे तापर गोटे पॉइंट पर से कौन हो जाए स्टीपर हो जाए तो डिमांड कर्वटा ये प्रथम फ्लाटर तापर स्टीपर हुए तो से कौन देखा जाए माने प्राइस आउ क्वांटिटी रिजिडिटी रे कोटा देखा जाए तो एथिरे क्वांटिटी रे भी रिजिडिटी रही थाए प्राइस रे भी रिजिडिटी रही थाए तो बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी एठी राइट ऑप्शन हो कहीं जड़े जदि प्राइस कमेबो अदर फार्म माने कौन करेंगे ना प्राइस कमेबे तो से अनुसार डिमांड कर्वटा चेंजेस आसीजो आ जड़े जदि प्राइस बढ़ेबो अदर माने प्राइस इनक्रीज करेबे नहीं तो आउ प्राइस आउ क्वांटिटी बोथ रे एठी रिजिडिटी देखा जाए तो बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी हो राइट ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन रे तापर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन ए टेक्निकल चेंज इज न्यूट्रल इफ
at a constant rate of profit or interest the capital output ratio also remain constant. तो capital output ratio टा ठीक constant रहिबो. तो this concept was propounded by ये जो concept टा किए देथिले कैल्डर हिग्स सोलो हैरोड. तो डायरेक्ट क्वेश्चन अछि माने डायरेक्ट ये जो डेफिनेशन टा किए देथिले बोली पचारिछि. तो एटा एक्चुअली देथिले हैरोड जो कहिथिले जे constant capital output ratio टा remain constant रहिबो. तो हैरोड कर मॉडल रे एटा कहिथिले जे technical change is neutral if a constant rate of profit or interest the capital output ratio remain constant. तो capital output ratio टा constant रहिबो बोली हैरोड कहिथिले. तो 21 रो राइट ऑप्शन डी हि जिवो. तापर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. Which of the following is relevant for Wagner's law of increasing state activity? तो Wagner's करो law of increasing state activity अनुसार कोटा relevant अटे. तो Wagner's कहूले कौन ना जो आमर पब्लिक एक्सपेंडिचरटा सेटा गोटे स्मूथ वे रे इंक्रीज हम. तो स्मूथ बा कंटिन्यूअस मैनर रे इंक्रीज हम. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो टाइप रो चली से बेला स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैनर रे इंक्रीज हम. आउ ताकू क्रिटिसाइज करिकी पिकॉक वाइजमैन कहले ना सेटा स्टेप लाइक फैशन बा स्टेप लाइक एमती इंक्रीज हम. पिकॉक वाइजमैन अनुसार पब्लिक एक्सपेंडिचरटा एमती इंक्रीज ही जीवो. तो यहाँ कही फास्ट वाग्नर कही सेकेंडटा पिकॉक एंड वाइजमैन कहते जे सेटा स्टेप लाइक फैशन रे इंक्रीज हम. तो आम देखा वाग्नर्स अनुसार पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन ए स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैनर. ना डज नॉट इंक्रीज नुहे से कहते इंक्रीज हम माने वाग्नर कहते सेटा इंक्रीज हम कंटिन्यूअस वे रे. तो यहाँ तो हम ना फास्ट ताले हम ना. तापर नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन को देखिबा. तो ये से देछि कोटा रेलिवेंट अटे वाग्नर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी अनुसार. तापर नेक्स्ट ऑप्शन होची पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इन ए स्टेप लाइक फैशन. तो यहाँ कहते कौन पिकॉक वाइजमैन कहते. तो यहाँ भी तो हम ना. तापर there is inherent tendency for the activities of the government to increase both intensively and extensively. तापर इकोनॉमी ग्रोस फास्टर देन द गवर्नमेंट सेक्टर ठार इकोनॉमी फास्टर ग्रो करिवो एटा तो कहि नथिले. तो वाग्नर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी अनुसार से कहउथले जे सी हे जो राइट ऑप्शन जे देयर इज एन इनहेरेंट टेंडेंसी फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज ऑफ बोथ इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली. माने हमर जो गवर्नमेंट रो एक्टिविटीज टा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वे रे बोथ रे इंक्रीज होबा दरकार. इनहेरेंट टेंडेंसी रहिबा दरकार. तो सेटा ही लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी आमे कहि परिबा. तो सी हे जो 22 रो राइट ऑप्शन. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. 23 नंबर क्वेश्चन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर इज. तो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर जो अच्छी तार न्यूमेरिकल वैल्यूटा केते हो 1 0 लेस देन 1 बट मोर देन 0 वेराइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बैलेंस बजेट जिते बजेटा बैलेंस रहिबो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर रे सेते तार वैल्यूटा कौन हो ना 1 रहिबो. मन रखिबो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर रे सब वैल्यूटा 1 थाए. तो ये राइट ऑप्शन 23 रो ए हो. तापर 24 नंबर क्वेश्चन को जीवा. द फंडामेंटल कॉज फॉर द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज. तो ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टमटा एस्टाब्लिश होता सेटा कहीं कोलैप्स है बा भांगी गला. फंडामेंटल कॉज तार कारण कौन था लिक्विडिटी प्रॉब्लम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम ऑल ऑफ दिस. तो ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टमटा जो आरंभ होता सेठी आम कहीपर जे लिक्विडिटी प्रॉब्लम से क्रिएट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ठीक भाव एडजस्ट हो पारा ना एत बड़ ऑर्गेनाइजेशनटा. तापर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम भी रहा. तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कॉन्फिडेंस सब गुड़िक प्रॉब्लम रही ब्रिटेन वुड सिस्टमटा कोलैप्स करथिला. तो ये ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन 24 डी हो राइट ऑप्शन. सब गुड़िक कारण अटे ब्रिटेन वुड सिस्टमटा कोलैप्स करने. तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को जीवा जे एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट greater than long run marginal cost less than long run marginal cost is far above long run marginal cost ना equal long run marginal cost. तो 25 रे जदि आम देखा से कौन एसएससी शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट. तो एसएससी आउ एलएसी आम जानीचे जो यहाँ हूँ कौन एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर. तो ये एसएससी टा तारी भितर गोटे गोटे एमती है सबू एसएससी मिसिकी एलएसी होता है. तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर एंड द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर इक्वल टू देख ये एसएससी एलएसी आउ एसएससी. तापर
एलएमसी सबुगुड़िक ये कौन होता है एसएससी एगुड़िक एसएससी आदि आम सर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व कहवा तापर सर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व एसएससी एसएमसी से भाया एलएससी एलएमसी तो एसएससी जितेबाला से कौच कौन एसएससी इक्वल टू एलएसी इक्वल टू एसएमसी इक्वल टू कौन हम ये एलएमसी है एलएमसी माने सर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व सर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व सबुगुड़िक गोटे जगह इक्वल है माने से जगह सर्ट रन और लॉन्ग रन सब जगह जिते सर्ट रनटा एसएससीटा एलएससी सहित सामान होची से भाया सर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्वटा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट सहित इक्वल हम तो ये राइट ऑप्शनटा कौन हो डी नंबर अच्छी इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो 25 रो राइट ऑप्शन डी हो 26 inverted U-shaped income distribution hypothesis is associated with J.M. Clark, David Ricardo, Simon Kuznets तो राइट ऑप्शन हो साइमन कुजनेट कहीं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिसटा कुजनेट कर्व भी कह जाए साइमन कुजनेट देते तो जो कुजनेट कर्व से दर्शाई जो इनकम इनइक्वालिटी आउ इनकम पर कैपिटा को लेकिन प्रथम फास्ट स्टेज रे ये जो स्टेज रे कौन थी ना सेटा होची प्री इंडस्ट्रियल डेवलपिंग इकोनॉमीज तापर एपटटा होची पोस्ट माने इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इकोनॉमीज आउ टर्निंग पॉइंटा होची ए पॉइंटा तो प्री इंडस्ट्रियल आउ पोस्ट प्री इंडस्ट्रियल जितेबाला थी सेतबले इनकम इनइक्वालिटीटा ये जगह माने पर कैपिटा इनकम इनइक्वालिटी अधिक रहिबो तापर गोटे माने पॉइंट को आसीज जोटी कन्स्टांट रहिबो तापर नेक्स्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इकोनॉमीज रे भी इनइक्वालिटी अधिक रहिबो तो ये भाया से जो साइमन कुजनेट रे डिटेल से डिस्कस करछंती कुजनेट माने कर्व रे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस रे तो राइट ऑप्शन हो 26 रो सी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 27 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द मॉनिटरी अप्रोच ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रो मॉनिटरी अप्रोच या भीतर कोडा तो 27 रे यदि हमें ऑप्शन देखिबा फास्ट होची इट व्यूज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज एन एसेंशियली मॉनिटरी फेनोमेनन ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स result from an excess demand for money in the nation na balance of payment surplus result from excess supply of money na balance of payment disequilibrium are not automatically corrected in the long run तो एठी which of the following is true ट्रू कही ना मॉनिटरी अप्रोच ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रो मॉनिटरी अप्रोच अनुसार कोटा ट्रू ना इट व्यूज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज एन एसेंशियली मॉनिटरी फेनोमेनन तो मॉनिटरी अप्रोच अनुसार जदि आमे नबा सेटा कोन हेजिबो मॉनिटरी फेनोमेनन बैलेंस ऑफ पेमेंट गोटे मॉनिटरी फेनोमेनन एटा ट्रू अटे तापर बैलेंस ऑफ पेमेंट रो डेफिसिट आउ सरप्लस एटा हो तो अपोजिट दे दीजिए देख डेफिसिट माने कौन ये से देजी एक्सेस डिमांड ऑफ मनी इन द इकोनॉमी तो एक्सेस डिमांड रहा माने सेटा हो सरप्लस आ डेफिसिट तो हम ना तापर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस केतेबेले हम ना जितेबाला एक्सेस डिमांड हवा कथा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे बैलेंस ऑफ पेमेंट रे सरप्लस किंबा डेफिसिट खाली एक्सेस डिमांड आउ सप्लाई को लेके हे न थाए तापर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आर नॉट ऑटोमेटिकली करेक्टेड इन द लॉन्ग रन ना लॉन्ग रन ले बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियमटा सेटा करेक्ट ही थाए सर्ट रन ले ही पार न थाए बट लॉन्ग रन ले किछि मात्रा रे हम कहि परिबा जो डिसइक्विलिब्रियमटा करेक्ट ही थाए किंतु ए गुडी को रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड नुहे से पचार जो रेस्पेक्ट ऑफ मॉनिटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कोटा मॉनिटरी अप्रोच अनुसार बैलेंस ऑफ पेमेंट रो ट्रू जे बैलेंस ऑफ पेमेंट एसेंशियली मॉनिटरी फेनोमेनन अटे बोली 27 रो राइट ऑप्शन टा ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 28 द एक्सचेंज रेट इज केप्ट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट बाय एक्सचेंज आर्बिट्रेज इंटरेस्ट आर्बिट्रेज हेजिंग स्पेकुलेशन तो ये जो एक्सचेंज रेटा सबू जगह कौन रहिबो मार्केट रे सेम रहिबो केप्ट द सेम तो सेटा कहा द्वारा होता है एक्सचेंज आर्बिट्रेज अनुसार होता है तो एक्सचेंज आर्बिट्रेज कौन करे ना गोटे मार्केट रो किनिबो अदर मार्केट रे सेल करिवो बिक्री करिवो माने जो मार्केट रे तार प्राइसटा अधिक थिबो से मार्केट रो किनी जो मार्केट रे कम थिबो से जगह रे सेल करिवो तो ता द्वारा कौन हम ना बैलेंस मेंटेन हम जो इकोनॉमी रे एक्सचेंज रेट रे जो डिफरेंस आसूची से जगह सेम हम तो आर्बिट्रेज दीटा माने दीटा मार्केट भितर जो डिफरेंस देखा जाए गोटे रे अधिक गोटे रे कम तो से अनुसार आर्बिट्रेज रो काम एक्सचेंज आर्बिट्रेज सेटा को बैलेंस मेंटेन करिबारे तो एठी राइट ऑप्शन 28 रो ए हिजो एक्सचेंज आउ हेजिंग स्पेकुलेशन एगुड़ी तो फॉरेन एक्सचेंज रो जो
रिस्क को कम करने होता है तो ये आर्बिट्रेज हो राइट ऑप्शन एक्सचेंज आर्बिट्रेज 28। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 29 रैंडम सैम्पलिंग इम्प्लाइज दैट द ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड पर्पसिवली सिलेक्टेड सिस्टमेटिक मैनर ना एडहक मैनर ना क्लस्टर। तो ये जदि 29 रे आमे देखिबा से कहूँ जे रैंडम सैम्पलिंगटा कौन इम्प्लाइज करे ऑब्जर्वेशन को आम पर्पसिव सिलेक्ट करवा ना सेटा तो पर्पसिव माने सैम्पलिंग होटा हेनी पर्पजफुली आम सिलेक्ट करवा ना ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो सिस्टमेटिक मैनर रे जदि आम रैंडम सैम्पलिंग को सिलेक्ट करवा माने जो सैम्पलिंग को सिलेक्ट करवा सेटा आम रैंडम सैम्पलिंग बोली कहवा आउ एडहक मैनर हम ना तापर क्लस्टर हेले तो सेटा क्लस्टर सैम्पलिंग हो। तो ये राइट ऑप्शनटा रैंडम सैम्पलिंग इम्प्लाइज दैट द ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो 29 राइट ऑप्शन बी हो। तापर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 15 एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 54 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू। तो ये से देला तो से देजे कौन ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ले मीन आउ वेरिएंस रो समटा केते 15 आउ प्रोडक्ट मीन आउ वेरिएंस रो प्रोडक्ट मीन आउ वेरिएंस मल्टीप्लाई करले 54 आसीबो देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन केते हेबो तो एटा टिके मैथमेटिकली क्वेश्चन टा अछि टिके बडो अछि तो तालो तार सॉल्यूशन देखिबा। तो ऑप्शन ले अछि 27 30 24 33 तो केते हेबो राइट ऑप्शन देख। तो एठी हमरो जो मीन आउ वेरिएंस तो ए जगह रे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ले मीन को आमे नबा कोन n इंटू p सेटा होची मीन निया जाए आ वेरिएंस को नबा n p q मीन होची n p वेरिएंस होची n p q देले आमे तार माने प्लस आ मल्टीप्लाई रो वैल्यूटा नै कि इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बाहर करबा। तो गिवन हमको कोन अछि मीन आ वेरिएंस प्लस करले केते होबो 15 ताले n p प्लस n p q इज इक्वल टू 15 तापरे मल्टीप्लाई करले माने n p इंटू 1 प्लस q इज इक्वल टू 15 माने ये जो इक्वेशन रो आम नहीं पार एन पी इंटू एन पी क्यू इज इक्वल टू 15 ताले एन पी कमन नहीं गले दुटारू रहीगला के 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 15। तो यहाँ इक्वेशन 1 नहीं नियो तापर से भाया दुटार मल्टीप्लाई कले माने मीन आउ वेरिएंस मल्टीप्लाई कले आंसर केते आसीबो 54। तो मीन होची केते एन पी आउ वेरिएंस होची एन पी क्यू। तो एन पी इंटू एन पी क्यू इज इक्वल टू 54 ताहले दिस इंप्लाइज ए दुटा को मल्टीप्लाई कर देले एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू तो ये दुटा मल्टीप्लाई कर देले एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 54। तो यहाँ इक्वेशन 2 आसिला तापरे ये जो इक्वेशन 1 आउ 2 दुटा को आम जो सॉल्व करबा तो आम फास्ट रे स्क्वायर करबा कहिना ये जो एन स्क्वायर पी स्क्वायर आनिबा पई फास्ट रे एन पी अछि तो एन स्क्वायर पी माने स्क्वायर कर देले दुटा कैंसिल हो जो आम कैंसिल करिया पई फास्ट को फास्ट इक्वेशन 1 रे स्क्वायर कर दियो आउ तापरे सेटा को सेकंड रे डिवाइड करबा। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग इट बाय इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू रो स्क्वायर बाय एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू फास्ट रे कौन अच्छी एन स्क्वायर पी स्क्वायर माने फास्ट इक्वेशन रो स्क्वायर फास्ट इक्वेशन रो वैल्यू केते माने ये जो एन पी इंटू 1 प्लस क्यू रो वैल्यू केते थिला 15 तो तार स्क्वायर माने कौन 15 रो स्क्वायर तो 15 रो स्क्वायर माने कौन 15 इंटू 15 ताले ऊपर आसला 15 इंटू 15 तले एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू माने ए दुटा मल्टीप्लाई हेले केते आसीबो 54 तो 15 इंटू 15 बाय 54 एतिकी आंसर आसला। तापरे एठी कैंसिल कर दबा देखो एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो गला एठी 15 को 54 रे कैंसिल करबा तो केते 3 5 15 3 18 3 54 तो 18 एटा 5 रे कटि गला तापरे एठी 15 आ 18 को काटिबा 3 रे 3 5 15 3 6 18 ताले एतिकी हमर आंसर आसला ऊपर केते 5 into 5 तळे आसला 6 तो 25 by 6 हो गला 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू रो 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू इज इक्वल टू 25 by 6 ताले ताको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कले ये जो 6 टाको एपटे मल्टीप्लाई करबा क्रॉस मल्टीप्लाई रे हम जानिसे जो इटा को एपटे मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 1 प्लस क्यू रो स्क्वायर तो 1 प्लस क्यू रो स्क्वायर माने कौन ए प्लस बी रो होल स्क्वायर तो 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आंसर आसला। तापरे इटा को या सहित मल्टीप्लाई करिवो तो 5 5 25 इंटू केते क्यू तो 25 क्यू ताले ताको सिंप्लीफाई कले एटा को या सहित मल्टीप्लाई कले 6 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इज इक्वल टू 25 क्यू तापर ताको 25 क्यू टाको लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आसीबा माइनस 25 क्यू इज इक्वल टू 0 हो गला ताले एटी तो 6 क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू माइनस 25 क्यू ताले केते माइनस 13 क्यू माइनस 13 क्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ताले ये जो माइनस 13 क्यू को आम एमती डिवाइड माने दुटा
पार्ट्स रे डिवाइड करवा जहाँद्वारा से आम कमन नहीं पारुथबा तो 6 को 6 रहा तापर ताको आम डिवाइड करदे माने दीटा पार्ट रे गोटे हूँ -9 -4 तो -9 -4 इजिकल टू 13 तो दीटा पार्ट रे डिवाइड कले +6 इजिकल टू 0 कहीं से आम कमन नवा ताले यही पार्ट रो आम 3 कमन नहीं गले ताले आ रहीगला के 2 -3 तो ये -4 +6 रो आम -2 कमन नहीं जावा तो रही के 2 -3 कहीं माइनस कमन नहीं जावा ना जो प्लस जगह माइनस हो ना तो 2 -3 इजिकल टू 0 ताले 2 -3 2 -3 कमन आसला 2 -3 आउ रहा के 3 -2 इजिकल टू 0 ताले 2 इजिकल टू के 3 ताले q इजिकल टू 3/2 और आम लिखिपर 3q इजिकल टू 2 ताले q इजिकल टू 2/3 तो आमर q रो वैल्यू दीटा आसूची गोटे 3/2 आसूची आ गोटे 2/3 आसी किंतु बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ले q रो वैल्यूटा सब कौन हम लेस देन 1 हम लेस देन 1 माने जदि आम देखा ये 3/2 अच्छी माने 2 के 2 1 पॉइंट समथिंग आसूची तो यहाँ तो ग्रेटर देन 1 आसूची तो यार वैल्यूटा आम नवा ना ताले कौ वैल्यूटा नवा 2/3 कहीं 2/3 माने एटा लेस देन 1 माने 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आसीबो तो देयरफॉर q इजिकल टू 2/3 ताहले आमे q रो वैल्यूटा p जगह पुट कर दवा p इजिकल टू 1 - q थिला तो 1 - 2/3 इजिकल टू 1/3 ताहले q वैल्यू आसला 2/3 आ p वैल्यू आसला 1/3 तापरे सब्स्टिट्यूट कर दवा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 ले सब्स्टिट्यूट कले आमे पाइबा कोन np * 1 + q इजिकल टू 15 इक्वेशन 1 थिला ताहले n जगह रे n रहिला p जगह रे 1/3 प्लस 1 + q जगह 2/3 पुट कर देले तो इजिकल टू 15 ताले एटी केते होगला n/3 इंटू 3 के 3 2 5 5/3 इजिकल टू 15 तो 5n बाई 3 3 9 5n बाई 9 इजिकल टू 15 ताले 5n इजिकल टू 15 इंटू 19 ताले n इजिकल टू 15 इंटू 19 बाई 5 ताले 5 3 15 ताले 9 3 केते 27 तो n रो वैल्यूटा केते आसुची 27 तो यहाँ टिके लेंथी प्रोसेस थिला बट स्टेप बाय स्टेप आम वैल्यू बाहर कले आराम से आम आंसर को पहुँची पार तो आंसर आसला आमर 27 तो चलो देखा 27 को ऑप्शन अच्छे तो ये 30 नंबर 27 रही आमर ए ऑप्शन ले तो 30 नंबर राइट ऑप्शन ए हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 31 नंबर क्वेश्चन इफ R is the correlation coefficient and byx and bxy are the regression coefficient of the regression lines y on x and x on y respectively then R is equal to तो ये जो regression coefficient टा जदि माने R ये केमती बाहर करा जाए ना तारो रूट वैल्यू bxy और bxy रो रूट तो bxy byx डिवाइड तो होबनी 1 माइनस होबनी मल्टीप्लाईटा हो तो ये आम जानी जे R इज इक्वल टू bxy इंटू byx रो रूट ओवर वैल्यू तो यहाँ डी ऑप्शन रो अच्छी द रिग्रेशन कोएफिशिएंट R तो ये 31 रो डी हो राइट ऑप्शन तापरे 32 नंबर क्वेश्चन को आसीबा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन CRR शुड इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट फ्लेक्सिबल तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने हेले कैश रिजर्व रेशियो कौन करवा कैश रिजर्व रेशियोटा कौन कले इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पार तो यहाँ RBI फिक्स करता है कैश रिजर्व रेशियो तो कैश रिजर्व रेशियो माने कौन जो कमर्शियल बैंक्स माने तांकर जेतिकी से माने लोन अमाउंट पाउचंती समय माने जेतिकी डिपॉजिट रखा गला कमर्शियल बैंक्स रे सबू पैसा को सेमाने डायरेक्ट कन्वर्ट करि परिबेनी लोन रे तो सेमाने किछि अमाउंट को CRR आउ किछि अमाउंट को SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो माने निज पाखे रखिबे आउ किछि सेंट्रल बैंक पाखे रखिबे तापरे आउ जेतिकी अमाउंट हला सेटा को सेमाने लोन रे प्रोवाइड करिवे तो एठी CRR माने कोन ना कमर्शियल बैंक्स माने केते परसेंटेज तांकर टंकार केते परसेंटेज सेंट्रल बैंक पाखे रखिबे तो सेटा को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने हेले इन्फ्लेशन माने कौन प्राइस राइज करुच्ची तो प्राइस राइज करुच्ची कौन पाई ना मार्केट रे मनी सप्लाई अधिक होइछि मनी सप्लाई अधिक होइछि बोली प्राइस राइज करुच्ची तो आमको कौन करवा दरकार मनी सप्लाई को कम करवा दरकार तो मनी सप्लाई कम केमिति हबो जदि आमे जो CRR कैश रिजर्व रेशियो जो अच्छी कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक जदि अधिक करिवो माने कौन ना माने धर 100 टंकार सी करदेव माने आगुरी थिला 10% कैश रिजर्व रेशियो रखियो माने 10 टंका सेंट्रल बैंक पाखे रखियो एबे से 20% करदेव 20% करदेव माने केते सेंट्रल बैंक पाखे 20 टंका रहिबो आउ 80 टंकार से लोन दे पारिबो आगुरी 90 टंकार दउथिला ताले मनी सप्लाईटा आगुरी अधिक थिला एबे जदि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाई दउची एबे से माने 80 टंकार लोन बा मनी सप्लाई इकोनॉमी को करि परिबे ताले कैश रिजर्व रेशियो
जिते अधिक करा सेते मनी सप्लाई कौन हम कम हम तो ये आम कहीपर कैश रिजर्व रेसीटा को इनक्रीज करवा तो सेंट्रल बैंक जिते कैश रिजर्व रेसीो इनक्रीज कर इकोनॉमी रे मनी सप्लाई से कम आसो तो 32 रो राइट ऑप्शन जदि आम देखा ताले राइट ऑप्शन 32 रो कौन हो ए हो तो ए है राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन को जीवा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस बाय जेम केन्स किंडलबर्गर हार्बर कैलमैक्स तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किए देथिले ना जी हेवेलर देथिले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये राइट ऑप्शनटा हो आमर जो हेवेलर तो ये जो कॉस्ट माने डिफरेंट टाइप रो कॉस्ट अच्छे गोटे हूँ एब्सोल्यूट एडवांटेज जोटा कि आमर फास्ट अच्छी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जोटा कि एडम स्मिथ देइचंती तो एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी देइचंती तापर एब्सोल्यूट एडवांटेज पर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आसुची तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरीटा डेविड रिकार्डो देइचंती तो डेविड रिकार्डो तापर नेक्स्ट आसुची कौन ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरीटा देइचंती हमर जी हेवेलर तो मन रखिबो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जी हेवेलर तो ये हेवेलर राइट ऑप्शन हो 33 रो तापर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय तो ये मन रखिबो बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी किए सहित एसोसिएटेड आउ कौ मैंने नुहति तो ये सी देती अनबैलेंस ग्रोथ सहित किए प्रोपाउंड करते तो एल्बर्ट ओ हिट्जमैन तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो अनबैलेंस ग्रोथटा हिट्जमैन देते सहित अदर किसी एसोसिएट थे जमीक आम सिंगर किंडलबर्गर स्ट्रेन एम समस्ते एसोसिएट करते किंतु अनबैलेंस ग्रोथटा प्रथम डेभलप करते हिट्जमैन तापर ऑप्शन आउ कौन अच्छी सिंगर प्रेबिज ना प्रेबिज देना सिंगर अच्छा एसोसिएट तापर किंडलबर्गर अच्छा किंतु रैग्नर नॉक्से नुहे रैग्नर नॉक्से होती बैलेंस ग्रोथ आउ रस्टो पॉल स्ट्रीन तो छाड़ दियो ताले आम देखा जे बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी मन रखिबो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी रे किए एसोसिएट अच्छा ना रोजेनस्टीन रोडन अच्छा तापर आम कहीपर रैग्नर नॉक्से अच्छा तापर अच्छा आमर रैग्नर नॉक्से गला अर्थर लुइस अच्छा तो रोजेनस्टीन रोडन तापर रैग्नर नॉक्से अर्थर लुइस से बैलेंस ग्रोथ थ्योरी सहित जड़ित तापर अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी एम सहित हिट्जमैन मेन रहिले हिट्जमैन सहित आउ किए रहिले ना सिंगर रहिले किंडलबर्गर रहिले तापर स्ट्रेन रहिले एम समस्ते आउ एसोसिएट तो ये टाइप मन रखिपर बैलेंस ग्रोथ थ्योरी रोजेनस्टीन रोडन रैग्नर नॉक्से अर्थर लुइस अनबैलेंस ग्रोथ हिट्जमैन स्ट्रेन किंडलबर्गर आउ आमर सिंगर आउ तो ये राइट ऑप्शन केवल 34 रो ए हो कहीं ये अदर गुड़ारे सब मिक्स होकर अच्छा तो सेमती नुह केवल हिट्जमैन ये राइट ऑप्शन 34 रो ए तो ए कौन अच्छी ओनली ए डी ऑप्शन अच्छी तो ये डी हो राइट ऑप्शन तापर 35 आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा तो क्वेश्चन रोची एनवायरनमेंट हैज पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी नेगेटिव एक्सटर्नालिटी नो एक्सटर्नालिटी नॉन ऑफ दिस तो एनवायरनमेंट कौ टाइप एक्सटर्नालिटी क्रिएट करता है तो एनवायरनमेंट आमको सब प्रकार सुविधा दूसरी एनवायरनमेंट द्वारा आमर किसी असुविधा हो कि भी नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करे ना एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट सब बेले ही आमको पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करे तो ये राइट ऑप्शन हो पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी तो आम द्वारा आम एनवायरनमेंट उपरे नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करता ह्यूमन किंतु एनवायरनमेंट आमको माने ह्यूमन कि अदर सबू स्पेसीज मानक पई सेटा पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करता है एनवायरनमेंट तो 35 रो राइट ऑप्शन ए हो तले आज क्लास ये आम 35 क्वेश्चन डिस्कस कले आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आदि किसी सजेसन दवाई चाहूँ कमेंट सेक्शन में ओपनली कमेंट कर वीडियो भल लगुले लाइक भी करें अदर फ्रेंड्स मान सहित सेयार कर जो मैंने भी सीपेट प्रिपेरेसन होती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक भेरी भेरी इंपोर्टेंट कहीं यही पैटर्न में क्वेश्चन आसो रिपीटेडली सब वर्ष ये टाइप क्वेश्चन सब आसूँ तो देखिकी मैंने प्रिपेयर हो पार थियोरी क्लास सब निजे प्रिपेयर हुआ एंड एमसीक्यू जहाँ भी रोचे आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी भल से प्रिपेयर कर देले ही आम भल स्कोर करें जहाँ भी किसी क्वेश्चन आसो तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आउ प्रीवियस क्लास रो वीडियो जब देखना हो प्ले लिस्ट जाकि देखिपर तो नेक्स्ट वीडियो रे आम यार पार्ट 2 आनिबा जोटा कि 36 रु 70 पर्यंत क्वेश्चन रहिबो तो से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।